फलक से सितारे सब तोड़ लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट में उनको ऐसी चीजें दी हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी भी देश ने पुतिन को आज तक नहीं दिया है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 6 नायाब चीजों के बारे में जो कि यहां दिखाई दे रही हैं। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक गिफ्ट के बारे में बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। और जो भी विद्यार्थी यहां पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें दी गई हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा पुतिन जी को। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है श्रीमद् भगवत गीता। आपको पता है गीता का महत्व हम भारतीयों से ज्यादा कौन समझ सकता है, तो यहां पे गीता दिया गया है पुतिन जी को। अब देखिए यहां पे नरेंद्र मोदी ने बोला कि देखो सर, गीता में क्या दिखाया गया है, गीता में दिखाया गया है कि कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो चाहे आपके सामने कोई भी हो। तो यहां बोलने की कोशिश की गई है पीएम मोदी के द्वारा कि सर आप हमारे दोस्त हैं, पुतिन सर आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन सर कर्तव्य यह कहता है कि यूक्रेन का वॉर रोक दीजिए जिससे कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सर। तो मैं गीता आपको इसलिए दे रहा हूं, आप गीता पढ़िए सर। आप जब गीता पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता क्यों जरूरी है। गीता जीवन जीने की कला है सर, इसे आप किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। इसी गीता में लिखा है कि सर मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य यह कहता है यूक्रेन के वॉर की जब भी बात होगी ना मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा सर, हथियारों से नहीं, लेकिन मेरे जो विचार है ना आपसे थोड़े से अलग रहेंगे। और यह बात बोली गई है मोदी के द्वारा पुतिन जी को। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं सर, पढ़ नहीं पाऊंगा, संस्कृत में है, हिंदी में है, ठीक है। अरे सर लो ना रशियन ट्रांसलेशन करवा दिया मैंने, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो गीता दी गई है पुतिन को मोदी के द्वारा उसका ट्रांसलेशन हो चुका है किस चीज में, तो यहां रशियन लैंग्वेज में। क्लियर पॉइंट, अब आराम से पढ़िए ना, क्या दिक्कत है गीता को। ठीक है, जो दूसरी चीज दी गई है ना भाई साहब, वो दिया गया असम की ब्लैक टी, असम की ब्लैक टी यानी कि असम की काली चाय, जो अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, गाढ़े रंग के लिए जानी जाती है, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जानी जाती है, वो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पुतिन को। और यह क्यों दिया गया है, ताकि हमारी बड़ी पुरानी विरासत जो है उसको डिस्प्ले किया जाए पूरी दुनिया के सामने। अब देखिए जो भी गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं ना पुतिन को, वो ऐसा नहीं है कि हम ही पढ़ने वाले हैं, हमें ही पता है, वो अखबारों में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पीएम मोदी ने कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमारी विरासत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। तो यहां पे असम की जो ब्लैक टी है वो गिफ्ट के तौर पे दिया गया है पुतिन जी को नरेंद्र मोदी के द्वारा, हमारी रिच चाय का जो कल्चर है ना वो शो करने के लिए। और असम का क्यों, आपको पता बच्चों 50% से भी अधिक जो हमारा तकरीबन चाय का उत्पादन है पूरे असम वाले एरिया में आता है। और जो रशिया है भाई साहब, रशिया है, ठीक है, चाय पीने वालों की अगर गिनती करें ना तो रशिया बहुत ऊपर आता है, बहुत ज्यादा। तो भैया हमने दे दिया आपको चाय, हेल्थ भी है, कलर भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, इसका ओरिजिन 1830s के आसपास हुआ था जब अंग्रेजों ने इसका प्लांटेशन शुरू करवाया था असम में। अब देखिए इसको जीआई टैग भी मिला है 2007 में, तो जीआई टैग मिला है तो डेफिनेटली अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम के लिहाज से तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग यहां पे इसको भी नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा देखते हैं, मुर्शिदाबाद सिल्वर टी सेट। अब भाई साहब चाय दिया है तो चाय की चुस्की लेने के लिए आपको यहां पे कप और केतली भी तो चाहिए होगा ना, तो हम दे रहे हैं ना सर। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको केतली, ये देखिए कप दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है, जग दिखाई दे रहा है, हम आपको केतली दे रहे हैं सर। ठीक है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी केतली है, ये मुर्शिदाबाद की केतली है, मुर्शिदाबाद की केतली है। और ये केतली जब हम आपको दे रहे हैं तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं सर पुतिन सर, या फिर आपके जरिए पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हैं सर, हमारे यहाँ की क्राफ्टमैनशिप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ की क्राफ्टमैनशिप है ना पूरी दुनिया में अद्भुत है, पूरी दुनिया में जानी जाती है सर। अब ये देखिए मैं आपको इसीलिए केतली दे रहा हूं। ठीक है, और कहां की, मुर्शिदाबाद की। बताया जाता है कि जो मुर्शिदाबाद वाले एरिया में या फिर बंगाल वाले पूरे एरिया के जो नवाब हुआ करते थे ना, इसी तरीके की केतलियों में चाय पिया करते थे या इसी तरीके के थालियों में खाना खाया करते थे जो कि सिल्वर से बनी होती थी। बड़ी ही प्यारी प्यारी नक्काशी
नक्काशियां होती हैं, बड़ी ही प्यारी प्यारी यहाँ पे डिजाइन बने होते हैं। अब देखिए इनको जीआई टैग तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ यहाँ पे रीजनल हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में इनको जरूर शामिल किया गया है। रीजनल हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर क्या होता है? किसी भी एरिया की कोई एक चीज अगर फेमस हो या फिर कोई एक चीज उसकी पहचान बने तो उसका ग्रुप बना दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट बनाने वाले सभी के सभी प्रोड्यूसर्स उस ग्रुप में आ जाते हैं और उस प्रोडक्ट को और ज्यादा पूरी दुनिया में उभारने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला कश्मीरी सैफरॉन। ठीक है, आपको पता है कश्मीर का जो केसर है, केसर, ठीक है, आपके शरीर की स्वस्थता से लेकर के आपके शरीर की सुंदरता तक हर जगह आपको केसर काम में आता है। ठीक है, आपका चेहरे का मेकअप करना हो या फिर आपकी बॉडी को तंदुरुस्त बनाना हो, बलशाली बनाना हो, बीमारी रहित बनाना हो तो केसर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो भी कौन सा केसर? तो कश्मीर का केसर। नाम सुन लीजिए भाई साहब, कौंग और जाफरान। इसको रेड गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि लाल सोना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेड गोल्ड, याद रखना, रेड गोल्ड। और कहां पे उगाया जाता है? तो कश्मीर की ही, ठीक है, पेम्पोर बेल्ट में उगाया जाता है। कश्मीर की ही पेम्पोर बेल्ट में उगाया जाता है। और हमारे आयुर्वेद में, हमारे इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। किस लिए? औषधि बनाने के लिए। तो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी इसका जिक्र है। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें या फिर वैज्ञानिक नाम की बात करें, ठीक है, तो क्रॉकस सैटिवस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है। और इसको जीआई टैग मिला था 2020 में, यानी कि 2020 में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, चेस सेट ऑफ आगरा। ठीक है, एक चेस का पूरा पूरा बोर्ड दिया गया है जो कि मार्बल से बना हुआ है। मार्बल से याद रखना। और मार्बल कौन सा? तो मकराना मार्बल। ठीक है, कौन सा? तो मकराना मार्बल से बना हुआ है। याद रखेगा, मकराना जो पत्थर होता है बड़ा ही कीमती और बड़ा ही खूबसूरत होता है, उससे यह बना हुआ है। आप लोगों को यह याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही चेस गिफ्ट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा पुतिन को। और यहां पे पुतिन से क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी? ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, जिस तरीके से चेस में सारी चालें पहले से ही सोची समझी होती हैं, सारी चालें प्लान्ड होती है, सारी चालें हम अपने हिसाब से चलते हैं, उसी तरीके से सर हम यहां पे आपके साथ प्लान आगे तक का रास्ता कैसे तय करना है, आगे तक की दोस्ती कैसे निभानी है, आगे तक का ट्रेड कैसे निभाना है, और साथ में सर हमको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा यूरोप से। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चेस का जो माजरा है यही है। इस चेस को चतुरंग कहा जाता था हमारे पुराने समय में, जो कि सातवीं शताब्दी के आसपास में इसका मान लीजिए खोज हुआ था या फिर इसको स्टार्ट किया गया था। और अभी जो फीडे नाम की एक फीडे नाम की एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरी दुनिया में चेस के गेम को हैंडल करती है, मैनेज करती है। क्लियर पॉइंट, वर्ल्ड कप वगैरह भी वही करवाती है। ठीक है, तो ये मकराना मार्बल से बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला सिल्वर हॉर्स, यानी महाराष्ट्र का हैंडीक्राफ्ट। अभी देखिए, चांदी का एक घोड़ा दिया गया है, चांदी का एक घोड़ा दिया गया है। ठीक है, चांदी का घोड़ा दिया गया। अभी चांदी का घोड़ा मतलब, ठीक है, चांदी थोड़ा बाद में हटाओ, थोड़ा साइड में हटाओ। घोड़ा क्यों दिया गया? ये देखो, घोड़ा ताकत का प्रतीक होता है। पुराने समय में जब आप देखना अश्वमेध यज्ञ होता था तो एक राजा अपना घोड़ा छोड़ता था, जो बाकी सारे राज्यों में ऐसे घूमेगा, और जहां जहां उसका घोड़ा चलता जाएगा वो राज्य इसके राज्य में मिलता हुआ चला जाएगा। अगर किसी राजा ने उसके घोड़े को रोकने की कोशिश की कि भाई मेरे राज्य से नहीं गुजरने दूंगा, तो उस राजा को इस राजा से युद्ध करना पड़ता था, और वो क्या, घोड़ा छोड़ा जाता था। इसे बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था वो ताकत का प्रतीक था। अरे महाराणा प्रताप के घोड़े की बात कर लो, चेतक, महारानी प्रताप के घोड़े की बात कर लो, यानी कि आप ये महारानी प्रताप नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े की बात कर लो, या फिर आप मराठाओं की बात कर लो, हर जगह तो घोड़े ताकत का प्रतीक है भाई साहब। तो यहाँ पे घोड़ा ताकत का प्रतीक है। और दूसरा, ये दौड़ता हुआ चलता हुआ घोड़ा क्या बता रहा है कि सर इसी तरीके से जो हमारी दोस्ती है ना वो चलेगी, इसी तरीके से हमारा जो हमारा रिश्ता है ना वो बड़ी ही मजबूती से चलेगा सर। तो एक सिल्वर का घोड़ा दिया गया है जो कि महाराष्ट्र के हैंडीक्राफ्ट का जीता जागता नमूना है, और साथ में ताकत का प्रतीक भी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये सारे 6 के 6 गिफ्ट थे जिनको देख करके पुतिन का दिमाग हुला हुआ है, दिमाग सोचने पे मजबूर है पुतिन। अब देखो, पुतिन घर जाके जरूर सोचेंगे कि यार पता नहीं क्या क्या गिफ्ट दे देते यार, अब उसको समझने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि दिमाग पे वार तो किया है भाई पुतिन के हमारे मोदी साहब ने। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद।